गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। अभी तक हम लोगों ने बात करी इसके अंदर ज्योमेट्री चैप्टर की, जिसके अंदर हमने बिल्कुल उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। सबसे पहले हमने उसमें बात करी एंगल्स की, फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने बात करी ट्रायंगल की। सबसे पहले हमने एंगल की बात क्यों करी, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हमें मेनली जो काम करना होता है वो एंगल ही फाइंड करना होता है, इसलिए सबसे पहले हमने एंगल की बात करी। फिर हमने ट्रायंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। ट्रायंगल हमने देखा कि क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। फिर ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखे। सबसे पहला पॉइंट देखा कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। फिर सेकंड हमने देखा कि इसका जो बाह्य कोण होता है एक्सटीरियर एंगल, वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण अगर हमें अल्फा चाहिए तो ये अंत अभिमुख कोण हमारे पास ए और बी के सम के बराबर होगा। फिर थर्ड पॉइंट इसमें हमने देखा कि ट्रायंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और चौथा पॉइंट हमने यहां पर देखा कि ट्रायंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये छोटे छोटे चार पॉइंट हम लोग अभी तक पढ़कर आए थे। यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछना। अब देखिए, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज अपन इससे आगे की बात करने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको मैं यहां थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसका नेक्स्ट फिफ्थ टाइप हम पढ़ते। देखिए, ट्रायंगल हमारे पास त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अब यहां अगर हम इस ट्रायंगल त्रिभुज का क्लासिफिकेशन करें तो ट्रायंगल त्रिभुज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला हम इसको साइड्स के अकॉर्डिंग भुजाओं के आधार पर बांट देते हैं, और सेकंड हम अगर इसकी बात करें तो हम इसको एंगल्स कोनों के आधार पर बांट देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भुजाओं साइड्स के आधार पर हम बात करते हैं। साइड्स भुजाओं के आधार पर हम ट्रायंगल को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है विषमबाहु। स्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु स्केलन त्रिभुज हमारे पास क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग हो। शीर्ष ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और शीर्ष सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो यहां पर हम अगर बात करें तो ये ऐसा ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो हमारे पास क्या होगी, अलग अलग होगी। सेकंड अगर हम इसमें देखें, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी किन्हीं भी दो भुजाओं की जो लंबाई है वो आपस में क्या होगी, बराबर। शीर्ष ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। यहां पर विषमबाहु के अंदर क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। सपोज करो अगर मैं कहता हूं कि AB और AC भुजा आपस में बराबर है, AB और AC भुजा आपस में बराबर है। AB के लिए हम C लिख रहे हैं और AC के लिए हम यहां स्मॉल b लिख रहे हैं। ये दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। जब इन दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी तो स्पेशली ध्यान रखना, जो दो भुजाएं बराबर है उन दोनों के सामने के एंगल, सामने के कोण भी हमेशा क्या होंगे, बराबर। तो AC के सामने वाला ये कोण B और AB के सामने वाला ये कोण C, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये हमारे पास हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, स्पेशली यहां पर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना कि जो भी दो भुजाएं बराबर होगी उन दोनों के सामने के कोण बराबर होंगे, या इसका हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। अगर दो कोण बराबर हैं तो इन दोनों के सामने की भुजाएं साइड्स भी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस चीज का प्रूफ हम आगे पढ़ेंगे जब हम सर्वांग समता और समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इस चीज को याद रखेंगे कि ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो दोनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे। फिर इसका थर्ड टाइप हम देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज।
इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो आपस में बराबर हो। या अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, शीर्ष ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, ये एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। तीनों भुजाएं की लंबाई अगर आपस में बराबर है तो ध्यान रखना इसके तीनों इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ट्रायंगल के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो ईच एंगल जो हमारे पास होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो भुजाओं के आधार पर हम लोगों ने ट्रायंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड करा, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ये हमारे पास है। देखिए ध्यान देना, जब भुजाओं के आधार पर डिवाइड करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भुजाएं नहीं देगा, हम लोगों को उसके अंदर एंगल देगा और कुछ एंगल दे देगा और बताएगा कि पूछेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, हमें बोला गया एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स हमें दे रखे हैं 50 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखो ध्यान देना, ये क्या तीनों एंगल अलग अलग है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं भी क्या होंगी, अलग अलग। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, विषमबाहु। अगर हमें कोई ऐसा ट्रायंगल दे दिया जिसकी दो कोण हमारे पास बराबर है, जैसे हमें बोल दिया एक ट्रायंगल के अंदर एंगल है 70 डिग्री, 70 डिग्री और 40 डिग्री, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके दो कोण बराबर है। दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। फिर देखिए थर्ड समबाहु त्रिभुज, इसके प्रत्येक अंतःकोण हमेशा क्या होता है, 60 डिग्री का। ये हमें क्लियर है। चलिए अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं कि एंगल्स के आधार पर इसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। आप लोग इसे नोट करते रहना, अपने साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर रखना और ये सारी चीजें नोट करना, क्योंकि ये चीजें हमारे बहुत काम की। अब देखिए हम इसमें सेकंड एंगल कोनों के आधार पर इसे डिवाइड करते हैं, तो कोनों के आधार पर भी हम इसे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे के सारे जो कोण होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। एक्यूट एंगल न्यून कोण का मतलब क्या होगा, जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे। तो ये हमारे पास आ गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड अगर हम इसके अंदर बात करें, हमारे पास आ जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री का। ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम एक ही कोण 90 डिग्री या 90 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज राइट एंगल। और थर्ड अगर हम इसके अंदर देखें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब देखिए ये तीनों टाइप हमने पढ़े, लेकिन स्पेशली यहां एक छोटी सी चीज ध्यान देने वाली, आपको कभी भी कोण देकर ये नहीं पूछेगा कि बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, उनके नाम ये नहीं होंगे। आपको हमेशा क्या करेगा, भुजाएं देगा। आपको बोल दिया एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं हम लोगों को दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक मेरे को ऐसा ट्रायंगल दे दिया जिसकी भुजाओं की लंबाई 4, 6 और 3 है। मुझे बताना है इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। और ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन आपको मिलेगा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल त्रिभुज। तब हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कौन सा है। तो देखिए ध्यान देना, इनकी तीनों की स्पेशल एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा होगा।
ट्रायंगल की जो भी हमारे पास दो छोटी साइड है, उन दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। और अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से कम होगा। ये जो तीसरी भुजा हम ले रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़े वाली भुजा है। तो देखिए अगर अपन इसकी बात करें, ये 4, 6 और 3 दे रखा है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ 9, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 और 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36। 9 और 16 हमारे पास कितना हो गया 25। अब मुझे बताओ 25 क्या 36 से छोटा है, 25 क्या 36 से छोटा है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है, और तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, अधिक कोण त्रिभुज। हमारे पास ये क्या गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या गया, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हमें स्पेशली ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। न्यून कोण के अंदर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा होगा। समकोण के अंदर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अधिक कोण के अंदर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होगा। अब आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा, हाँ या नहीं, कहा जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए इस क्यों का रीजन हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हमें इसका रीजन पता होना चाहिए अगर हमें ज्योमेट्री को अच्छे से सीखना है। तो मैं इसे क्लियर करने जा रहा हूं और हम इस क्यों का रीजन देखते हैं। अब देखिए हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और न्यून कोण त्रिभुज, इन तीनों के लिए हम प्रूफ की बात करते हैं। तो देखिए एक छोटी सी चीज हम यहां पर देखते हैं। ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, शीर्ष ए के सामने की भुजा स्मॉल है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ध्यान रखना ट्रायंगल के अंदर हमेशा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा अगर हम फॉर्मूला देखें, कोसाइन रूल अगर हम देखें, तो कोस सी हमारे पास क्या होगा, ये वाला अगर हमें एंगल चाहिए तो ध्यान रखना ये क्या होगा, इसके साथ वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो सी एंगल किससे बन रहा है, ए और बी से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में तीसरी भुजा का वर्ग माइनस में सी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 2ab। कोस सी हमारे पास क्या होगा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग माइनस में तीसरी भुजा का वर्ग अपॉन में 2ab, ये हमारे पास कोसाइन रूल होता है। सेम इसी तरह से अगर मेरे को कोस बी चाहिए, तो इसके साथ वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस के अंदर इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। इसी तरह से अगर हमें कोस ए चाहिए, तो इसके साथ वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में सामने वाली भुजा का वर्ग ए स्क्वायर अपॉन में 2cb या 2bc, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसका कोसाइन रूल हो। ध्यान रखना ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो ये कैसे आया हम लोग इसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन हमें मेनली क्या ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा और हमेशा कोस थीटा पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री पर हमारा जो कोस थीटा होता है वो होता है 0, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 से 180 डिग्री के अंदर कोस थीटा हमारे पास होता है नेगेटिव। तो यहां अगर हम बात कर रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ध्यान रखना न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, हमारा जो थीटा होगा वो क्या 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, इसका मतलब कोस थीटा की ये जो वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाली जो इसकी वैल्यू है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। जब जीरो से बड़ी होगी तभी तो ये पॉजिटिव होगी। अब ये माइनस का सी स्क्वायर अगर हम इधर ले आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास क्या होगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा होगा। अब अगर हम इसमें सेकंड देखें, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें हमारा जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। और हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से ये पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो इक्वल किसके आ जाएगी, जीरो के। और ये जीरो के इक्वल आ गई, इसका मतलब सी स्क्वायर उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो ट्रायंगल की दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये आप लोगों को अगर याद हो तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी है, जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं छोटे होते हुए, लेकिन हम लोग ये चीजें साथ वाली भूल जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। फिर थर्ड हम इसमें देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब 90 डिग्री से बड़ा हुआ, इसका मतलब थीटा चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब जीरो से छोटी होगी। तो ये सी स्क्वायर उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन क्या होगा, सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यून कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से ज्यादा, समकोण के अंदर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, और अधिक कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी। अब अपन यहां पर ये सीख लेते हैं, सब लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने तो इस फॉर्मूले का यूज करा कोस सी का, ये कहां से आया। तो चलो अपन अब इसको देखते हैं कि ये कैसे आया। तो मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं। अब हम कोसाइन रूल इसमें प्रूव करते हैं। कोसाइन रूल हमारे ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, मेंसुरेशन के अंदर भी काम आएगा। तो अभी अपन इसको यहां पर सीख लेते हैं कि ये कैसे है। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। शीर्ष ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। शीर्ष ए से अगर मैं सामने वाली भुजा पर लंब डाल दूं, एल्टीट्यूड खींच दूं, और ये लंब जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसको अगर मैं डी कह देता हूं, तो अगर मैं कहता हूं कि बी से डी के बीच की दूरी अगर x है, बी से डी के बीच की दूरी x है, तो डी से सी के बीच की दूरी क्या a माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी दूरी हमारे पास, पूरी लेंथ कितनी है, a। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, a माइनस एक्स। ये इसका एल्टीट्यूड लंब है, इसको मैं हाइट h नाम दे देता। तो यहां अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, समकोण त्रिभुज ए बी डी, या इसको नेम के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में ये डी वाला एंगल 90 डिग्री। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर आए कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से हम अगर बात करें तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या, सी स्क्वायर के। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो यहां से अगर एच स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो एच स्क्वायर क्या, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, हाँ या नहीं, कहा जा सकता है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए इसी तरह से अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी में, इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम इसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के सम के बराबर। तो एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी स्क्वायर।
तो यहां से अगर एच स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो क्या बी स्क्वायर माइनस में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाए। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी, एच स्क्वायर की वैल्यू आई। ये इक्वेशन सेकंड बनी, ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू आई। ये दोनों क्या एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्या हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं? तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस में ए माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर खोलू तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस माइनस का अगर अंदर गुना कर दिया जाए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax। अब ये एक्स स्क्वायर से क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर इधर आते ही माइनस का और ये ए स्क्वायर इधर आते ही क्या हो जाएगा प्लस का। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा 2ax। हाँ या नहीं, कहा जा सकता है। अब देखिए यहां अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी, तो आप सब लोगों को यह पता होगा कि कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण कह सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग ये वाला एंगल निकालते हैं बी वाला अगर एंगल निकालते हैं, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो मुझे बताओ क्या कोस थीटा की वैल्यू बेस, देखिए ध्यान देना, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। थीटा के साथ वाली भुजा जो 90 डिग्री का कोण बना रही है वो क्या होती है, बेस। और ये भुजा क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो मेरे पास यहां पर बेस क्या हो गया, x, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या हो गया, c। तो कोस थीटा बराबर क्या x अपॉन c लिखा जा सकता है। जब कोस थीटा बराबर x अपॉन c लिखा तो यहां से हम लोग क्या x की वैल्यू ये कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, c कोस थीटा। x की वैल्यू क्या होगी, c कोस थीटा। तो इस वैल्यू को हम यहां इस फॉर्मूले में रख दें तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2ac कोस थीटा। ये क्या आ जाएगा 2ac कोस थीटा। तो यहां से हमें अगर कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोन में क्या गया 2ac। तो ये हमने क्या करा, इस फॉर्मूले का क्या डेरिवेशन प्रूफ कर लिया कि कोस थीटा हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, उसके साथ वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग माइनस में तीसरी भुजा का वर्ग अपोन में 2 इंटू इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई। ये क्लियर हुआ। आप इस वीडियो को रोककर आराम से इसे नोट कर लेना। चलिए अब देखिए अपन इसी में आगे चलते हैं। हमने जो आज पढ़ा उस पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो मैं इसे क्लियर करने जा रहा हूं। अभी हमने आज जो पढ़ा उस पर बेस हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। ये हमें एक आकृति दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखा है ADE, जिसके बीच में ये जिगजैग लाइंस है। हमें दे रखा है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GA, और हमें ये एंगल A चाहिए कि कितना होगा। तो अब देखिए हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये हमें भुजाएं बराबर दे रखी है। सबसे पहले हम इस पूरे को सोल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं इसके छोटे छोटे दो डायग्राम और बना रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। ये हम लोगों के पास ट्रायंगल है AED, ये हमारे पास एक ट्रायंगल। अब हम इसकी क्या करते हैं, ये वाली भुजा खींच लेते हैं। ये पॉइंट हम लोगों को दे रखा है C और ये पॉइंट हम लोगों को दे रखा है B। अब जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें दे रखा है AB बराबर है BC के और BC बराबर है CD के और CD बराबर है D। ये भुजाएं हमारे पास इसमें आ रही है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, थीटा। अब देखिए ध्यान देना, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो दोनों के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है, और ये वाला कोण एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा।
तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 थीटा कहा जा सकता है। ये हमारे पास 2 थीटा आ गया। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों के सामने के कोण बराबर होंगे। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा। तो ये हमारे पास टोटल जो एंगल, अगर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो हमारे पास क्या होगा, तीसरा जो कोण होगा वो क्या हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री -4 थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो दोनों का सम 4 थीटा, तो तीसरा एंगल क्या आ गया 180 -4 थीटा कहा जा सकता है। फिर देखो ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा है, ये 180 -4 थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल 3 थीटा होगा? कैसे होगा? एक ही सरल रेखा के एक साइड बनने वाले कोणों का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये हम पढ़ चुके थे। तो ये 180 -4 थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 3 थीटा। अब ये ट्रायंगल EDC में ये दोनों भुजाएं जब बराबर है, BC और DE बराबर है, तो हमारे पास ये एंगल अगर 3 थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 3 थीटा कहा जा सकता है। सबसे पहले हमने इसका ये वाला डायग्राम बनाया, फिर इसी का अगर हम ये वाला डायग्राम बनाए दूसरे वाला, ये पॉइंट हमारे पास A, ये पॉइंट हमारे पास G, ये पॉइंट F, ये पॉइंट E और ये पॉइंट D। हमें पता है कि AG बराबर GF बराबर FE बराबर ED, ये हमें दे रखा है। ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा था थीटा। अब जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, सेम दो भुजाएं बराबर है ट्रायंगल की। ये थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 2 थीटा। ये 2 थीटा आ गया, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या 180 डिग्री -4 थीटा। ये थीटा, ये 180 -4 थीटा, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 3 थीटा। ये 3 थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 3 थीटा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर है, तो कोण भी बराबर होंगे। तो अब देखिए, अगर हम यहां से एक ये डायग्राम बनाए, सिर्फ और सिर्फ बड़े वाला ट्रायंगल बनाए, ये पॉइंट हमारे पास A है, यहां जो एंगल बन रहा था वो थीटा है, ये हम लिख देते हैं, ये एंगल क्या था थीटा। ये पॉइंट E है, यहां जो एंगल बना ये हमारे पास कितना है 3 थीटा। फिर ये जो D पॉइंट है, यहां जो एंगल बना ये भी कितना है 3 थीटा। ये हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये थीटा, ये 3 थीटा और ये 3 थीटा, तो ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर है 180 डिग्री, तो 7 थीटा बराबर के 180 डिग्री, तो थीटा बराबर के 180 डिग्री बटा 7। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 180 डिग्री बटा 7। ये हमने इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करा। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ चुका है, आप क्लियर ध्यान रखना, हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो वो क्या आ गई 180 डिग्री अपॉन 7। अब ये तो इसको निकालने का तरीका हो, याद रखना, याद कैसे रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही, क्योंकि एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन आप नहीं करोगे। जब भी कोई ट्रायंगल दिया और उसमें इस तरह से जिगजैग लाइंस दी हो और ये वाला कोण पूछा, तो सबसे पहले देखना आपको कितनी भुजाएं बराबर दी। हम अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 भुजाएं बराबर दी, तो हमारा जो आंसर होगा थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री बटा में जितनी भुजाएं बराबर दी हैं उसकी वैल्यू। यहां कितनी भुजाएं बराबर दी हैं 7, तो बटा में क्या आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? तो हम लोगों ने अभी तक ट्रायंगल का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो सेंटर्स बनते हैं ट्रायंगल के अंदर, जिससे मेनली एसएससी क्वेश्चन पूछता है, उनकी बात करेंगे। हमारे पास टोटल 4 तरह के सेंटर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड। तो इन चारों की हम बात करेंगे 1 बाय 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सब लोगों का थैंक यू।